नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है घपा घप शो। और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के उस फैसले पर जिसमें उन्होंने बच्चों को प्रमोट करके एक अगली क्लास में डाल दिया। और ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक चमनचूतिया स्टूडेंट से जो हमारे बीच मौजूद हैं। क्या बोला चमनचूतिया? मतलब होनहार छात्र से मिलते हैं और इनका नाम है मिस्टर चोमू। तो चोमू जी, हमारे स्टूडियो में बैठे हैं आप, आपका एक इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने हमको इस काबिल समझा, आपने हमको यहाँ पर बुलाया और आपकी सारी जो टीम बैठी है हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे। तो आप क्या लेना चाहेंगे? आप चाय, ठंडा, कॉफ़ी? जी ठंडा लेना चाहिए। इसमें से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास इसका कोई बजट नहीं है। कोविड में हमारी गांड बढ़ गई है। वैसे बजट तो हमारी सरकार का भी नहीं है, शायद यही कारण रहा कि इन्हें प्रमोट कर दिया। तो सवालों की लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मिस्टर चोमू इसके जवाब देंगे। तो मिस्टर चोमू, भड़बड़ाता हुआ फड़फड़ाता हुआ आपके लिए एक सवाल। पेश करिए। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल यह है कि तो आपको कैसा लग रहा है मिस्टर चोमू? कैसा फील हो रहा है आपको? आप एक नेक्स्ट क्लास में पहुंच चुके हैं बिना किसी पेपर के दिए हुए, बिना किसी एग्जामिनेशन के। क्या फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है के अंदर आरडीएक्स लगा घूम। कैसा लग रहा है? बड़े अजीब आदमी है यार ये। किसने बनाया आपको एंकर? अरे मतलब एक खुशी होनी चाहिए, एक जज्बात होनी चाहिए। इस बात की खुशी खुशी खुशी। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगता है मिस्टर चोमू थोड़े गरम दिमागी हैं। तो अगला सवाल हमारा यह है कि आप सरकार को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अब नेक्स्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, तो उस समय बहुत खुशी की बात हुआ करती थी कि जब हम पास हुआ करते थे, लेकिन आप बिना पेपर के ही मतलब, तो किस तरह से अपने गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद वगैरह तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात तो हम सरकार के पास गए नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ना हमने उनसे मदद मांगी कि आप हमें पास करिए। आपने मदद नहीं मांगी? जी बिल्कुल नहीं मांगी, क्योंकि हम पूरे सक्षम देश में हम पेपर दे सकते थे, एग्जाम दे सकते थे। देखिए हमने सारी तैयारी कर रखी थी। आप भी सुनिए, हमने सारी तैयारी कर रखी थी। पहली बात, जूते पॉलिश कर रखे थे, शर्ट पैंट प्रेस कर रखी थी, प्रेस कर टाई हमने 3 बार धोई है भैया। 3 बार टाई? 3 बार धोई हमने सर। आपने अपनी टाई 3 बार धोई? जी बिल्कुल। मतलब एक बार धोने से काम नहीं चला? जी नहीं चला। तो आपको उसको, आप फांसी लगा के क्यों नहीं मर गए उस टाइम में? आप तमीज से बोलिए। चलिए हम वापस आते हैं इसी टॉपिक पर। तो हाँ जी आप बताते रहिए, कंटिन्यू जी। हमने ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लिया। ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लिया? पेन, पेंसिल, रबर, कटर, सारी चीज प्रकार वगैरह सब खरीद रखा था। ठीक है, तैयारी कर रखी थी पूरी तैयारी। सेंट बैंड लगा के पूरा अच्छा से एग्जाम में मतलब सेंट भी लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपको पता है परीक्षा केंद्र में थोड़ा माहौल अच्छा होना चाहिए। हम समझ रहे हैं, जो फैमिली शो है थोड़ा गरिमा बनाए रखें फैमिली शो की, और टॉपिक पर बने रहें। जी। तो हम इससे धन्यवाद नहीं करेंगे क्योंकि ना हम उनके पास गए, ना हमने उनसे मदद मांगी। अब उन्हीं ने हमको प्रमोट कराया तो वही जाने। जी मतलब आपको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो ये उसकी गलती है? जी बिल्कुल गलती है। तो चलिए एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं फिर इस टी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहीं नहीं जाएगा और देखते रहिएगा हमारा घपा घप शो। गर्मी है यार, एसी वेसी चलाइए ना। देखिए हमारा, हमने पहले ही बता दिया है, बजट नहीं है हमारा। अब गर्मी में क्या, गर्मी क्या हमें नहीं लग रही है क्या? आप अपने जवाबों पे ध्यान रखिए, हम बहुत तगड़े जवाब पूछने वाले हैं। जी बिल्कुल हम देख रहे हैं। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी लिस्ट है यार, बड़ा पेट बड़ा। ये क्या हो रहा है? ये यार थोड़ी गैस बन गई थी यार। इनो पिया है ना अभी। तो मतलब गैस बनेगी तो किसी के मुंह पर भी मतलब पाप दोगे? गैस है ना। गैस तो क्या मतलब किसी के मुंह में मतलब गैस डाल दोगे क्या? अपने पाप दोगे ऐसे ही? अरे हमारी गैस हमने आपको दे दी, समझ रहे हैं ना। चलिए आप शो को शुरू करिए। आप कोई मतलब नहीं, आप शो को शुरू करिए। ये कोई मोदी की गैस है जो मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं? आप घरेलू गैस है कोई? जी नहीं है। हम आपसे माफी चाहेंगे, माफ करिएगा हम आपको। देखिए आप तमीज में रहिए।
जी जी यहाँ गैस फैस मत छोड़िएगा, जो आप अपने आप में लेके आए हैं वही वापस लेके जाइएगा, नहीं तो शो का नाम मालूम है ना, घपा घप पेल देंगे आपको यहीं पर। जी माफ करिए सर, माफ करिए। शो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी करिए। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे घपा घप शो में, और हमारे सामने मौजूद है मिस्टर चोमू, जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं बड़े ही बेबाकी से। तो हमारा सबसे अंतिम और आखिरी सवाल, आपको गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया, आप अगली क्लास में आ गए हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। जी बिल्कुल। आप शायद पक गए होंगे सुनकर। जी बहुत। लेकिन मुझे आपके जवाबों में कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पक जाऊं। जी। तो आप इस फैसले से सरकार के कितने खुश हैं और कितने ना खुश हैं, थोड़ा खोल कर बताइए। जी खोल कर बताइए। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे आपने ही तो बोला खोल के बताइए। अरे हमने कहा दिमाग थोड़ा खोल के बताइए, ये थोड़ी कहा था कि अपने बॉडी को खोल के बताइए। आप सलमान खान हैं क्या? जी नहीं सलमान। सवाल याद है, कोई भूल गए? सवाल याद है, हम थोड़ा भावनाओं में रह जाते हैं थोड़ा। आपने कौन है? ये भावना हमारी है। जी आप सुन रही थी। हाँ। कितने खुश हैं और कितने ना खुश हैं, आप हमें इसका जवाब दीजिए। जी खुश तो हम बिल्कुल नहीं हैं, ऊपर से नीचे तक हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नाखुश हैं। जी अब आप पूछेंगे क्यों? जी हम भी उसका जाहिर सी बात है, पूछेंगे क्यों, नाखुश क्यों हैं? जी क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही गलत फैसला लिया है प्रमोट का। क्योंकि अगर हमारे एग्जाम होते तो फेयरवेल होती। फेयरवेल? जी आप समझ रहे हैं ना, फेयरवेल का मतलब जो डांस डीजे यो मुन्नी बदनाम हुई हो, मतलब जो लड़के लड़कियां आते हैं फेयरवेल मिलते हैं जी आपस में, मतलब जी पंगड़ा जी थोड़ा डांस वगैरह होता है, डांस होता है थोड़ा। जी ऐसे करके थोड़ा। अरे बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने आपसे बोला था ना थोड़ा भावना में बह जाते हैं। देखिए आप जहाँ भी बहना है, नाव में बहना है, भावना में बहना है, अपने घर जाके बहिएगा। यहाँ हमारे सवाल हैं, आप सरकार से कितना खुश हैं कितना ना खुश हैं, सीधा सवाल सीधा जवाब। जी माफ करिएगा थोड़ा इधर उधर लगता है आप हमारा शो नहीं देखते। हम जी माफ करिए, हम आपको बताते हैं हम कैसे नाखुश हैं। तो देखिए पहली बात तो हमारे एग्जाम नहीं हुए, अगर हमारे एग्जाम नहीं हुए तो हमारी फेयरवेल भी नहीं हुई। ठीक है जी कोरोना की वजह से थोड़ा लॉकडाउन लग गया तो सारे स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। मैं समझ रहा हूँ। जी आप समझ रहे हैं, समझदार लगते नहीं हैं आप वैसे भी, लेकिन आप समझ रहे हैं, धन्यवाद। तो फेयरवेल नहीं हुई, अगर फेयरवेल नहीं हुई तो जो हमारी 12th बी की वो है ना नेहा जी आपने नेहा नाम लिया, बहुत अच्छा। तो नेहा जी ने हमसे बोला था कि हम साड़ी में आएंगे तो आप हमारा फोटो वगैरह क्लिक करना। नेहा आएंगी साड़ी में? जी 12th बी की? जी इनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आईडी है, तो उस पर वो पोस्ट वगैरह कर दी। ठीक है, तो दर्शक आप देख रहे हैं हमारे मिस्टर जी नेहा से मिलना चाहते थे। जी बिल्कुल मिलना चाहते थे। आपने एग्जाम से कोई खास मतलब वो नहीं था। जी चलिए शुरू कीजिए आगे। नेहा ने हमसे बोला कि हमारा फोटो क्लिक करिएगा। नेहा 12th बी? जी 12th बी। इंस्टाग्राम आईडी? तो फेसबुक पे नहीं है वो, थोड़ा आप पहले हमारी बात सुनिए उसके बाद में आप चुदर करिए, ठीक है ना? हाँ। तो नेहा ने हमसे बोला हमारा फोटो क्लिक करिए, हमें पोस्ट करना है। हमने कहा ठीक है साड़ी में आइएगा आप, हम फोटो क्लिक करेंगे आपका। तो ना हमारी फेयरवेल हुई, ना नेहा आई, ना नेहा की हमने साड़ी देखी, ना फोटो क्लिक हुए। तो सारा लंबा प्रोसेस हो गया पूरा। तो ना अगर हमको देखना तो नेहा को हम देखते ना। तो आपका इंटरेस्ट एग्जाम में था या फिर नेहा पर था? जी ऑफ कोर्स, आप सभी को पता है नेहा में था। जी बिल्कुल था। मतलब एग्जाम आपको देने थे या नेहा देखनी थी? जी हमको नेहा देखनी थी। हम आपसे कितनी बार बोला कि आप अब नेहा का नाम मत लीजिए, आप नेहा का नाम नहीं लोगे बस। भाई आपने नेहा का नाम लिया, फिर मैंने नेहा का नाम लिया। जी बिल्कुल लिया। आपने फिर से नेहा का नाम लिया। अब मैं नेहा पे सवाल पूछ रहा हूं तो आपको इसमें दिक्कत क्या हो रही है? तो नेहा आपके अंदर कैसे आई? नेहा तो हमारी है ना, नेहा हमारी है। आपकी शादी हो चुकी है? जी नेहा शादी नहीं हुई है। तो नेहा आपकी कैसे हो गई? अरे आप समझ रहे हैं ना, इलू उलू थोड़ा हो चुका है हमारे क्लास में, बाथरूम में थोड़ा इलू उलू हो चुका है। हमारे सारे दोस्त जानते हैं कि हमारा इलू उलू हो चुका है। तो आप क्यों बोल रहे हैं नेहा बार बार? आप पढ़ने जाते हैं बाथरूम में, इलू इलू करने जाते हैं? जी इलू उलू करने जाते हैं जी हम। तो आप बदतमीज स्टूडेंट हैं। आपको तो
प्रमोशन मिलना ही नहीं चाहिए था, आपको उसी क्लास में बार बार पटकना चाहिए। देखिए हम बदतमीज भी हैं और जान ले सकते हैं, जान दे भी सकते हैं नेहा के लिए। अगर आप बोलोगे तो हम आपको एक फटका देंगे, आपको बहुत बुरी तरह से मारेंगे। हमारे साथ आप हमें मारेंगे? जी हम आपकी सारी एंग्री आपकी उसकी मुसेड़ देंगे। किसमें मुसेड़ देंगे? उसमें मुसेड़ देंगे, समझ रहे हैं आप? नेहा नाम लेंगे हम तो आप हमें मारेंगे। अगर आपने एक बार और नेहा नाम लिया तो कसम नेहा की हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रख लेना। हम लेंगे नेहा का नाम। आप बोलिए नेहा। नेहा आपने अरे हम तो अरे ऐसे कोई एंकर होता कच्चे में।